अपनी एजुकेशन के ऊपर भरोसा रहता है। उनकी मैं बात बताऊं कि हमने हर बार हमारे ग्रेट मेंटर बताते हैं कि एक बार जब अर्जुन और दुर्योधन सीख रहे थे गुरुकुल में, ठीक है नहीं है, गदा, तो एक दिन परीक्षा लेने के लिए उनके जो गुरु थे उन्होंने बोला कि भाई, दुर्योधन को पहले बोला कि दुर्योधन तू गदा मार के यहां से पानी निकाल, धरती से क्या निकालना था, पानी। अभी दुर्योधन पूछता है कि बताओ गुरुजी मैं कहां मारूं, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है तू साइड हो जा। भीम को बोला भीम तो गदा यहां से पानी निकाल। तो भीम ने ना कुछ सोचा ना पूछा, वो गदा लेकर के जब ऐसे किया बोला रुक। बोला हाँ बताइए गुरुजी। बोला कि जब मैंने दुर्योधन को बोला था गदा मारने के लिए तो उसने तो मुझे पूछ रहा था बताओ गुरुजी कहां मारूं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन तूने तो कुछ पूछा ही नहीं है। तो क्या बताया था भीम ने, जानना चाहोगे क्या? उन्होंने बोला था कि भीम को भरोसा ही नहीं है, ना तो उसको खुद पे भरोसा है, ना उसको आप पे भरोसा है, ना उसको अपनी शिक्षा पे भरोसा है, यानी कि इन तीनों चीजों पे भरोसा ही नहीं है। लेकिन बोला गुरुदेव मुझे भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है, मुझे अपनी शिक्षा पे भरोसा है और मुझे खुद पे भरोसा है। मैं दुनिया की धरती पे जहां भी गदा मारूंगा वहां से पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब हमें भरोसा नहीं होता है तो किसी एक ने मना किया तो हमारा क्या हो जाता है, हम डोल जाते हैं, डगमगा जाते हैं, पता नहीं अभी कोई नहीं आने वाला। तो आप अपने पे भरोसा रखें। किस पे ऊपर रखें? खुद के भरोसा रखें। आप जो सीख रहे हो सिखलाई के ऊपर भरोसा रखें और आपके जो मेंटर हैं उन पे भरोसा रखें। मैं बताऊं आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब यहां से सफल हो जाओगे, कब यहां से आप डायमंड बन जाओगे, कब इतनी बड़ी आपकी टीम बन जाएगी, कब आपका रैंक हो जाएगा, कब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और भरोसे के साथ। किसके साथ? भरोसे के साथ। पॉजिटिव एटीट्यूड, नजरिए से हमने सीखना है, क्योंकि 100% सफलता हमने लेनी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा अपने आप पे भरोसा करना है। जैसे कि आज सुबह की मीटिंग आप सब सुनी थे, सुनी थी? किस किसने सुनी? आपने नहीं सुनी? आपने सुनते सुनना है। क्या करना है? सुनना है। वहां से जो हमें शिक्षा मिलती है ना, मैं बताऊं हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ये धरती के ऊपर पड़ा हुआ एक कण भी नहीं है, हमारी बातें भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सफल भी नहीं है। लेकिन वो जो लोग हमें सुबह बताते हैं वो सफल है, उन्होंने पहले इस काम को किया है, वो अचीवमेंट उन्होंने यहां पे ली है, करोड़ों के घर, ठीक है नहीं, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ, हर चीज उनके पास है। उनके मुंह से जब वो बात हमें सुनने को मिलती है ना, तो दिल में एक उबाल आता है। क्या आता है? उबाल आता है कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों। फिर वही बात आती है कि अपने से एक ही क्वेश्चन करिए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो उन्होंने क्या बोला था, संडे के वेन्यू को भरना है, किस तरीके से भरना है, अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करके लाना है, कि बोला कि जिस हॉल में आपका वो वेन्यू हो रहा है ना, उस हॉल में बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। 100 लोग, 400 लोग, 500 लोग, 1,000 लोगों को इनवाइट करके उन्होंने वेन्यू किए हैं। कितने? 1,000 लोगों को। तो बोले हमारे पास उस टाइम लोगों के पास मोटरसाइकिल ही नहीं होते थे। बोला कि मेरे पास ही मोटरसाइकिल था, मैं 4 लोगों को बटाता था उसके ऊपर। कितने लोगों को? और कई चक्कर लगा के हम उस वेन्यू को भरते थे। तो बताओ, बहुत बड़ा काम। अभी की वो अपनी सरकारी नौकरी में थे। किस में थे वो? सरकारी नौकरी करते हुए। लेकिन बताओ, सोच के देखो भाई, उनकी सरकारी नौकरी, लेकिन हमारी तो प्राइवेट नौकरी है। क्या है? प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा है? भाई साहब, अपने से सस्ता कल जब उनको मिल गया ना,
तो हमें निकाल के उसको रखेंगे। प्राइवेट है वो, क्या है वो, सरकारी नहीं है। कि सरकारी तो चलो नौकरी मिल गई पेंशन तक तो उसको मजबूरी है, वहां रहना पड़ेगा। लेकिन जो प्राइवेट होती है, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है। किसका जमाना है? कंपटीशन। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें, एक से एक डिग्री वाला मिलेगा, और वो जब उनको नौकरी नहीं मिलती है ना, तो वो यही बोलते हैं कि भाई हमें 10,000 मिल जाए तो हम उसमें ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन जो पहले लगा हुआ वो 15 या 20 ले रहा है, तो नया बंदा 10 में खड़ा है, तो बताओ मालिक किसको रखेगा? 10 वाले को ही रखेगा ना। 20 वाले को बहाना मारेगा। वो अभी ये नहीं बोल सकता कि मैं तेरे को निकाल रहा हूँ, लेकिन कोई बहाना दे के उसको धीरे 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 उधर से साइड कर देगा, तो उसकी वो चलेगी 10-15 हज़ार की नौकरी भी चलेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है? इनवाइट करना है। क्या करना है? इनवाइट करना है। ज्यादा नहीं तो अपने साथ 1 या 2 लोगों को लेके चलेंगे। कसम खा लो इस संडे को मैं 2 लोगों को लेना ही लेना यार। अभी मुझे बताओ 7 दिन में हम 2 लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते हैं क्या? ज्यादा जितने करो आप, वो आपकी शर्त है, लेकिन सिस्टम बोलता है कि अगर आप ज्यादा नहीं तो 2 को तो लेके आओ। कितने को लेके आओ? 2 लोगों को लेके आओ। लेकिन लोगों लाना किन के हुआ? पहले सबसे उनकी लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? लिस्ट। बिना लिस्ट से अगर आप किसी को लेके आओगे तो आपका फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप लिस्ट बना के उस इंसान को लेके आओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। उस बंदे का भी वो ज्वाइन करे, भले वो ना करे, लेकिन आपको फायदा मिलेगा। लेकिन लिस्ट ना बनाई तो उसने ज्वाइन नहीं किया तो फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना? सबसे पहले नंबर उस बंदे की लिस्ट बनानी है। उसका नाम लिख लो आप, 30, 40, 20, 10, 5, 20 जितने भी लोगों को जानते हैं उनके नाम अब लिखो, और लिख करके उनको इनवाइट करो। यार संडे को वहां चलते हैं हम। आएंगे लोग? नहीं आएंगे? तो इस तरीके से जब यहाँ पे इनवाइट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, अगला काम सिस्टम का है। किसका काम है? सिस्टम। सिस्टम का काम है प्लान शो करना। वहां प्लानर जो है वो मिलेंगे, ड्रेस कोड में मिलेंगे। प्रोजेक्टर कहां से आएगा? लैपटॉप कहां से आएगा? वहां बैठने के लिए चेयर कहां से मिलेगी? ये सारी व्यवस्था किसकी रहती है? सिस्टम की। इंडिविजुअल का काम क्या रहता है? लिस्ट बनाई और बंदे को इनवाइट किया और उसको यहाँ पे ले आए। और बढ़िया ड्रेस कोड में रहना। क्या रहना है? बढ़िया। आप ड्रेस कोड में रहो, जो शेप कर सकते बढ़िया शेप करो, बढ़िया क्लीन शेप, बढ़िया लगेगा, हीरो लगेगा नहीं। अच्छे कपड़े पहनो। कभी ना एक दिन हमें मौका मिला अच्छे कपड़े पहनने का, चलो अच्छे कपड़े पहनते, ड्रेस कोड बढ़िया रखें, ठीक है नहीं है? उसके बाद में फॉलोअप लगता है। क्या लगता है? फॉलोअप करें। जिनको हमने बुलाया उनको फॉलोअप करना है। फॉलोअप करने के लिए कौन होते हैं हमारे साथ? हमारे अपलाइन होते हैं, हमारे मेंटर होते हैं, वो साथ होकर फॉलो कराते हैं। राउंड द सर्कल करना है और बिल्कुल क्लोज क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं? क्लोज क्वेश्चन करने हैं कि भाई जैसे मैं बताऊं, क्या हरदेव जी आपको प्लान बढ़िया लगा कि बहुत बढ़िया लगा? तो ये क्या है? क्लोज क्वेश्चन है। एक मैं ये पूछ सकता हूं, हरदेव जी आपको प्लान कैसा लगा? ये आपके ऊपर है कि आप क्या बोलो, मुझे तो बड़ा बेकार लगा। मैंने ओपन कर दिया ना, लेकिन मैंने क्लोज किया कि बढ़िया लगा कि बहुत बढ़िया। आपकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? आप बोलोगे जा तो बढ़िया, जा फिर बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा किया है। तो इसीलिए हमने क्लोज क्वेश्चन करने। क्या करने? क्लोज क्वेश्चन करने हैं उनसे। जैसे उनका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर अगली डेट उनसे फिक्स करें। 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई करनी है हमने। कितने? 24 घंटे के अंदर हम काम करते हैं तो फॉलो करते हैं, 100% हमें रिजल्ट आता है। चलिए हरदेव जी आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, लेकिन बताओ अगली कार्रवाई के लिए कल हम आपसे सुबह मिले या फिर शाम मिले? देखो यहां भी मैंने क्या किया? क्लोज क्वेश्चन। नहीं तो मैं बोलूं कि बताओ अगली कार्रवाई के लिए कब मिले? अभी हरदेव जी पूरा महीना बिजी है, बोलेंगे अगले महीने मिलेंगे सब। अगले महीने में रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है? क्लोज क्वेश्चन करना है। और जिस बंदे को ये हमने जानकारी देते हैं उस बंदे की 12 बार फॉलो करना। कितने बार करना है? 12 बार। क्यों 12 बार करना भाई? हमारे मेंटर बताते हैं कि अच्छी चीजें जो होती हैं वो जल्दी समझ में नहीं आती है। बोलते हो समझ में एक कण कण के बराबर समझ में आती है। तो इसीलिए उनको बार बार जब हम फॉलो करेंगे तो बंदा एग्री होगा, क्योंकि अच्छा है।
सही है नहीं है? तो इसीलिए हमने 12 बार फॉलो। उसके बाद में हमें 100% यूजर बनना है। क्या बनना है? 100% यूजर बनने के लिए हमें सबसे पहले नंबर हमारे पास टूल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? टूल्स हमारे पास होने चाहिए। प्लान फोल्डर होना चाहिए, प्रतिसूत्र बुक होनी चाहिए, लिस्ट बुक होनी चाहिए, सारे टूल्स हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद में हमारे पास 2 फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए होने चाहिए। भाई कोई बंदा मिल गया, उसको प्लान दिखाया, तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 फॉर्म चाहिए हमारे पास। हमें रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, इतना तो आज आ जाता है, किसको नहीं आता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, पहले बहुत बताया था, लेकिन मैं क्या करता था, जब उसका फॉर्म फिलअप करता था, रजिस्ट्रेशन करता था, तो मैं उस बंदे का आधार कार्ड लेता था। आधार कार्ड देख के बंदा बताओ फॉर्म भर लेगा कि नहीं भर लेगा? एबीसी तो तकरीबन सबको आती है, चाहे कितना भी आजकल पढ़े, जो नहीं पढ़े एबीसी तो उनको भी आ जाती है। तो उसी को देख के उधर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर देना, ये आसान काम है। ईमेल कभी हमें कंपनी में करनी हो, किसी रिलेटेड कोई मिस्टेक हो जाए, हमारा कोई नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या और कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उसको ईमेल कंपनी में करना आना चाहिए। आसान है, मैं कर सकता हूं। बताओ, कम पढ़ा लिखा, आप तो पढ़े लिखे हो, ठीक है नहीं? उसके बाद में हमारे प्रोडक्ट हैं जो सुबह से लेके शाम तक यूजेबल प्रोडक्ट है, कि आप उनको यूज करो और आपको उसका भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। क्या? जैसे बताया कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगर वो प्रोडक्ट आपको बढ़िया लगता है, इसका रिजल्ट आपको अच्छा लगता है, तो बताओ हरदेव जी, आप किसी को बताने में आपको झिझक आएगी क्या? क्रांति मैडम जी, आपको बताने में झिझक आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है। दिल खोल के किसी को हम बता सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, नोनी को यूज करता हूं मैं, वैसे तो और भी प्रोडक्ट करता हूं, नोनी को करता हूं। क्या करता हूं? हम ये देखो, मैंने शर्ट किसकी पहनी है? सेफ शॉप की। पैंट पहनी हुई है सेफ शॉप की। हम ये नहीं बोलते कि आप करो, हम पहले खुद करते हैं, फिर आपको बोलते हैं आप भी करो। जैसे अभी कौन बोल रहा था कि भाई बड़ी जच रही है, आशीष जी बोल रहे थे, तो मैं बोला सेफ शॉप की है, जचे क्यों ना? सही है नहीं है? तो इस तरीके से आलस हमें आता है शरीर में, जब हम कोई काम करना चाहते हैं हमें शरीर में आलस आता है। उसका क्या कारण होता है? नोनी का इस्तेमाल करो, आप एक्टिव रहोगे, आपका मन, मैं बताऊं, पूरी रात भी 24 घंटे आपका काम करने का मन करेगा। नोनी का मैं इस्तेमाल खुद करता हूं, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं। बिल्कुल फ्रेश रखती है हमें, कोई थकावट नहीं होती है, और 1300 बीमारियों से बचा के रखती है। एंटीवायरस का काम करती है। किसका? एंटीवायरस का काम ये करती है। हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई कीटाणु जो बाहर के नहीं होते हैं, घातक, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो अगर इसके अंदर आएंगे तो उनको मार देते हैं। जैसे लैपटॉप के अंदर हम क्या डालते हैं? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्यों डाला जाता है? कोई भी वायरस अगर इसमें आएगा बाहर वाला, तो वो उसको खत्म कर देते हैं। तो नोनी हमारे अंदर वो शरीर का काम करती है। मैं बताऊं, इंसान का एंटीवायरस क्या है? नोनी। नोनी। आप इसको यूज करिए। क्या करिए? यूज करिए। उसके बाद में क्या होता है, हमें यहाँ बीए टीम प्लेयर, किसके माध्यम से हमें रहना यहाँ, यानी कि बीए टीम प्लेयर की एक टीम की भावना से हमने यहाँ काम करना है। एक इसको हम खेल समझे, क्या समझे? काम ना समझे कि ये काम है। तो इसको अगर आप खेल खेल में करोगे ना, तो आपको एंजॉय आएगा, मजा आएगा जिंदगी में आपको। लेकिन वही बात है, जब हम इसको काम समझ के करते हैं तो फिर हमें मजा नहीं आता है। और जिस काम में बोला मजा नहीं आए, तो वो काम लंबे समय तक होता क्या? तो हम इसमें क्या करें, एक गेम की तरह इसको ले, क्या करें, खेल के माध्यम से, कि हम किसी से बातचीत करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसमें हमें क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। बोलते हैं इसको सिस्टम की चोरी बोलते हैं। अभी क्रॉस लाइनिंग क्या होती है? मान लिया हरदेव जी के भाई को इनवाइट किसने कर दिया? दीपक जी ने। हरदेव जी ने नहीं बताया, दीपक ने इनवाइट किया, और यहाँ पे दीपक जी भी आएंगे, हरदेव जी भी आएंगे, और इनके भाई भी आएंगे। तो जैसे इन्होंने देखा भाई मेरा भाई, लेकिन देखो ये गलती हम ना करें। गलती भी पहले हमने की कि मेरा भाई था, तो उसको पहले किसका बताने का हक बनता है? मेरा। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तो फिर हरदेव जी या आशीष जी या दीपक जी, कोई ना कोई तो उनको इनवाइट करेगा कि नहीं करेगा?
तो अगर किसी ने इनवाइट कर लिया तो जब मैं इनको देखा तो इधर आकर के बोलूं भाई मैं भी लगा हुआ छोड़ पर आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, तो इसको सिस्टम की चोरी, इसको क्रॉस लाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा हमें करना नहीं है। उसके बाद में हमने क्या करनी है, अपनी हर 15 दिन में या 1 महीने में काउंसलिंग करवानी है एक्टिव अपलाइन से। किससे? काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत से वायरस जो हमारे अंदर आ जाते हैं, नेगेटिविटी जो है, यानी कि 90% नेगेटिविटी मार्केट में मिलती है, वो अगर हम अपने अपलाइन से डिस्कस करते हैं तो वो उस वायरस को खत्म कर देते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमने सिंगल माइंड के साथ इस काम को करना। किसके साथ? सिंगल माइंड। सिंगल माइंड अगर आप करोगे तो आपको मजा आएगा। नहीं तो कोई भी काम मिले, कोई भी प्लान मिले तो बंदे का मन करता है चलो मैं इसको भी कर लेता हूँ, इधर से भी पैसे कमा लेता हूँ, उधर से भी कमा लेता हूँ, तो वो फिर आप एक जगह से भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो अगर बोलते हैं कि दम है, दम, जैसे कल हम सुन रहे थे रामकृष्ण यादव जी को, तो उन्होंने क्या बोला कि बहुत से लोग हमें मिले, बोला मेरी तो 15वीं है। क्या बोला? मेरी तो 15वीं कंपनी है। सही है नहीं है? लेकिन बोला हमें उस चीज का बड़ा सुकून होता है। जैसे हमारे ग्रेट मेंटर जय सर जी कोई इतने साल हो गए एक ही कंपनी में लगे, हमारे महागुरु नरसिंह ग्रेवाल जी एक ही कंपनी में लगे हुए भाई 23 साल हो गए। सही है नहीं है? तो बोलते कि एक ही जगह पे अगर आपके अंदर दम है तो सेफ शाप मिली है ना, तो इसमें इतिहास बना के दिखा दो। अगर आपने यहां कुछ नहीं किया ना, किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर देना, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो दम है तो यही दिखा दो, क्योंकि इससे बड़ी जगह और आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो हमने हमेशा सिंगल माइंड रहना। उसके बाद में TPF यानी कि टेप, हर दिन अपने डायमंडो की वीडियो एक सुनो, ठीक है नहीं है? ऑडियो वीडियो को सुनो आप। उसके बाद में आप बुक पढ़ो। क्या करो? बुक पढ़ो, क्योंकि बिना पढ़े हुए हमें बाहर से मोटिवेट हर एक वीडियो करेगी। क्या करेगी? जो ट्रेनिंग वीडियो जो भी हम सुन रहे हैं वो हमें मोटिवेट कहां से करती है? बाहर से। लेकिन अंदर से मोटिवेट आपको कौन करेगा? जो आप बुक पढ़ोगे। क्या करोगे? तो अंदर से जो इंसान मोटिवेट हो जाए ना, तो उसको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक सकती नहीं। तो इसीलिए हमने क्या करना है? बुक पढ़नी है। उसके बाद में फंक्शन मैं बताऊं, जिस इंसान ने अपनी आंखों से एक बार देख लिया ना, वो कभी डायमंड बने बिना मार ही नहीं सकता है। मौत भी आके उसका वेट करेगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी बड़ी बल्कि एक कमिटमेंट आ जाता है, तो वो बंदा वहां तक पहुंच जाता है। अभी जैसे 22 मार्च को हमारा फंक्शन और हमारी कंपनी 25वां साल जो कि सिल्वर जुबली बनाने जा रही है। मैं बताऊं, जो इंसान उस फंक्शन को अपनी आंखों से देख लेगा, ये बोला कि ये इतिहास है, पहला इतिहास है दुनिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर ये पहला इतिहास, इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक कभी भी नहीं हुआ है। जो कि इतनी बड़ी गैदरिंग जो यहाँ पे हो रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां पे लोग आ रहे हैं, पूरे जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं वो वहां पे आ रहे हैं, जितने डायमंड है पूरी सेफ शॉप के अंदर वो सारे के सारे वहां आ रहे हैं, और भी बड़े बड़े लोग वहां पे आ रहे हैं। तो मैं बताऊं, उसको जो फंक्शन को जिसने देख लिया ना अपनी आंखों से, वो बंदा कभी डायमंड बने बिना रह ही नहीं सकता है। तो फंक्शन को हमने देखना। क्या है? मैंने फंक्शन को देखा तो आपके सामने एक जिंदा मिसाल खड़ा हूं। नहीं तो मेरी पढ़ाई लिखाई जब मैं जिस माहौल में था, जब मैं अकेला सिंगल यहाँ था, क्योंकि मेरे अपलाइन सारे दूर के हैं, बाहर के हैं, लेकिन मैं JDK का अकेला एक इंसान। लेकिन वो फंक्शन अगर मैं ना देख लेता, कि उस फंक्शन में मैंने कसम खाई थी, मैं अगर कोई हफ्ते का 2 लाख रुपया कमा सकता है, उसने अपनी मां का दूध पिया है, तो क्या लगता है हम क्यों नहीं कमा सकते? हमने भी अपनी मां का दूध पिया, क्योंकि वहां जो बोल रहे थे मैंने अपनी मां के दूध का कर्ज 2 लाख से चुकाया। तो कोई ऐसा मर्द आप में है जो चुका सकता है? तो मैं बताऊं, उसी दिन मैंने मुट्ठी बांधी थी, मैंने हाथ खड़ा किया था, बोला वो मैं हूं, मैं चुकाऊंगा। और तकलीफें मुझे आई, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे स्पीड ब्रेकर आना जरूरी है, रेड बत्ती भी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन क्या लगता आप अपनी मंजिल को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप जब आगे बढ़ोगे आपको तकलीफें आएगी। कि तकलीफ क्या है? जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा था ये मेरे साथ आएगा, उसी ने मना कर दिया।
बताओ तकलीफ होगी कि नहीं होगी? लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा था, उन्हें बोला था कि ये तकलीफें हमें भी आई, लेकिन हम उनको जेल के आगे निकले तो आज 2 लाख रुपया हफ्ते की इनकम लेते हैं। और उसी दिन मैंने इस बात की मुट्ठी बांध ली थी कि भाई 2 लाख तक तो मैं भी पहुंचूंगा, लेकिन आधा सफर तय कर लिया मैंने। कितना कर लिया? आधा सफर मैंने तय कर लिया है, आधा बचा है। अभी 2 नहीं, खुशी की बात बताऊं, अभी तो 4 लाख है। कितना है? अभी 4 लाख है। बताइए, उस टाइम 2 था, लेकिन अभी वीकली कितना हो गया है? 4 लाख हफ्ते कमाने का मौका है। तो हम भी अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? तो क्या आप में से भी ऐसा कोई है कि जिसको लगता है कि नहीं भाई हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है और हम भी ये करके दिखाएंगे? क्या कोई है? यस। मुट्ठी बांधते हैं? यस। हरदेव जी मुट्ठी बांधते हैं? करिए हाथ खड़ा फिर, बोला हम करके दिखाएंगे। जब किसी ने किया तो हम कैसे रह सकते हैं पीछे? और मैं दिल से आपके साथ हूं। मैं बताऊं, रात के 12 बजे भी आपको मिलूंगा। अगर आप बोलो कि रात के 12 बजे भी हमने काम करना, तो मैं आपको मिलूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं रात को नहीं आ सकता हूं। 24 घंटे मैं आपके लिए तैयार हूं काम करने के लिए, और जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक आपको पहुंचाऊंगा। ये मैं कसम खाई हुई है, अपने बाप का बेटा नहीं हूं कि जो हमारे सिस्टम के साथ मिल करके जो आगे बढ़ेंगे उनको अगर वहां तक नहीं पहुंचाया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूं। मैं दिन रात को